हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं सबकी फेवरेट, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ माय व्यूअर्स जिनकी सबसे फेवरेट रीडिंग मैसेजेस ऑफ द यूनिवर्स या गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स होती है, तो ये सबको बहुत पसंद होती है। इनफैक्ट मेरे चैनल पर मेजॉरिटी लोग जो हैं वो अपनी लव रीडिंग के बजाय इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशनल रीडिंग्स के बहुत ज़्यादा जो है वो मैसेजेस करते हैं, कमेंट्स करते हैं। बिकॉज़ जो कुछ भी रीडिंग में आता है वो डेफिनेटली काफ़ी मोटिवेटिंग होता है अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट और सेल्फ़ डिग्निटी को बढ़ाने के लिए। तो आज मैं आप लोगों की मोस्ट वांटेड और मोस्ट फेवरेट रीडिंग लेकर आ गई हूँ, गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रही है, क्या बताना चाह रही है आपके लिए, किस तरह की एनर्जी है आपकी, आपको क्या चीज़ें ठीक करनी है, मेंट करनी है, व्हाट्सएवर। हम सब कुछ ऑरिकल्स और टैरो कार्ड में देखेंगे। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। इनकी बेसिस पर कभी कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाएं। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और गैदर कर ली है, तभी किसी कंक्लूजन और डिसीजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है। आप पाकिस्तान का कंट्री कोड 92 ऐड करके मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। इवन अगर आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछना चाहें तो मैं उसका आंसर भी बहुत डिटेल देती हूँ। तो इट्स ऑल अप टू यू कि आप जो है वो किस ऑप्शन की तरफ जाते हैं, बिकॉज प्राइवेट रीडिंग्स जो हैं वो फ्री नहीं हैं। अगेन आई रिपीट, अगर आप म्यूचुअली किसी को किसी के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर चेक कर लीजिए कि वो पर्सन ट्रस्ट वर्दी हो। पहले भी एक स्कैम हो चुका था, मैं आपको बता भी चुकी थी। ऑल्दो मैंने उनकी डिटेल्स रिवील नहीं की, मुझे बुरा तो बहुत लगा था कि आप जो हैं वो किसी की एफ़र्ट को मिसट्रस्ट करते हैं। लेकिन जब कभी भी आप किसी के थ्रू पेमेंट करवा रहे हों तो ये ज़रूर चेक कर लें कि वो पर्सन आपसे इन टर्म्स ऑफ लेन देन लॉयल है। तो मुझे बहुत फ़िक्र हो जाती है, इसलिए हमेशा ख़ुद ऑथेंटिक वे में जो है वो पेमेंट करें, किसी और को थ्रू ना ही करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए जी, लेट्स सी। ये एक मैसेज था, बिकॉज़ पैसे का लेन देन जो होता है भाई वो बहुत बुरा होता है। मुझे तो बहुत एनजाइटी होने लगती है इस सब मामलात में। चलिए जी, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, क्या गाइडेंस आ रही है। व्हाट इज़ द गाइडेंस, गाइडेंस फॉर यू फ्रॉम द यूनिवर्स। A creative endeavor. Wow. Teacher. Very nice. Behind a mask. Okay. This is something interesting. देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर तो आप बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीच, पॉडकास्ट और बहुत ही डिक्टेशन लेने वाले पर्सन हैं, और हमेशा आपको अपने टैलेंट को शोकेस करने के लिए किसी सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है कि आप उसके बग़ैर कभी भी अपनी क्रिएटिविटी शोकेस नहीं कर सकते। इट्स अ हाई टाइम फॉर यू कि यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस दे रही है दैट अब आपके अंदर इतनी सलाहियत आ चुकी है कि आप अपने टैलेंट को, वो जो जिस भी फॉर्म में है, आपने इतना कुछ सीख लिया है कि अब आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, आप जो भी करना चाहते हैं उसको लॉन्च कर दें। बिकॉज़ आप हर वक्त अपने गुरु को, अपने ट्यूटर को, अपने टीचर को, अपने मेंटोर को बताते रहेंगे तो वो उसमें हर वक्त ही नोक पलक जो है वो कोई ना कोई उसमें खामी निकाल कर आप उसमें सप्रेस्ड रहेंगे। तो यूनिवर्स आपको स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दे रही है कि जो आइडिया क्रिएटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके माइंड में आ रहा है कि ये एक कंस्ट्रक्टिव एफर्ट है, और मैं जब तक इसको पब्लिकली शो नहीं करूं
तो कैसे पता चलेगा कि मुझे इसमें मास्टरी लेवल तक कहाँ तक जाना है? आपने बुकिश नॉलेज शायद बहुत ज़्यादा ले ली हो, लेकिन आपने उसको अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया। तो यूनिवर्स आपको बहुत स्ट्रांगली कह रही है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा तो है ही नहीं कि ऊपर वाले की ज़ात ने किसी को किसी ब्लेस्ड स्किल के साथ दुनिया में नहीं भेजा। अल्लाह ताला ने सबको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और हर किसी में कोई एक ना एक टैलेंट ज़रूर होता है। इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ फैक्ट कि आपको उस टैलेंट को एक्सप्लोर करवाने वाला, सिखाने वाला और आप जैसे स्टूडेंट यानी जो सीख लेने वाला हो, ऐसा बनने के लिए ही इंसान को पैदा किया है। आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन है। आपको म्यूज़िक भी पसंद है, आपको आर्ट और लिटरेचर से भी बहुत लगाव है, आप पेंटिंग, नेचर और सीनरी, साइट, ट्रैवलिंग, हाइकिंग, आप ये सब चीज़ें करते हैं। शौक़ होना एक अलग बात है, उसके मुतालिक नॉलेज गेन करना एक अलग बात है, लेकिन एक्सप्लोर करके उसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर लॉन्च करना एक अलग बात है। आपको हमेशा काम आपका होता है, शो कोई और करवाता है, क्रिटिसिज्म उस पर फीडबैक की मद में होता है और क्रेडिट उसका कोई और ले जाता है। तो ये एक आपके लिए इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से कि आप अगर अब तक कोई स्किल नहीं सीखते थे तो सीखें, और जो सीखी हुई है उसको पब्लिकली लेकर आ जाएं। आपको किसी न किसी प्रॉपर सर्टिफाइड कोर्स में इनरोल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहां आप आएँ बाएँ शाएँ आएँ टाएँ लोगों से ओपिनियंस ना लें कि ये देखो भाई ये मेरा काम है, मैंने कैसी पिक्चर बनाई। अब वो शुरू हो गए, क्योंकि यहाँ तो राग अलापने वाले और क्रिटिसाइज़ करने वाले, तनकीद करने वाले तो इतने सारे होते हैं कि आपका मोरल ही डाउन हो जाता है। लेकिन अगर आप रेलेवेंट फील्ड के गुरुओं से या रेलेवेंट फील्ड के मास्टर्स से कुछ सीखेंगे तो वो आपको सही पाथवे और डायरेक्शन देंगे। अव्वल तो ये हाई टाइम लग रहा है कि शायद आप सीखते सीखते इतने काबिल हो गए कि शायद अब आप कुछ सिखाना शुरू हो जाएं, या शायद आपका कोई एक ऐसा स्टूडेंट जो कि आपका एम्प्लॉय हो, आपका स्टूडेंट हो, आपका जूनियर हो, आप उसके सीनियर हो, वो आपसे इतना बेटर काम करने लगा है कि अब आपको भी धक्के की ज़रूरत हो गई है कि यार मैं सिखाते सिखाते इतने सारे लोगों को बना गया, अब मैं मज़ीद क्या सीखूं। बिकॉज़ मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपने सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, लर्निंग फेज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को एक मास्क में होल्ड कर दिया है। आपके अंदर बहुत सारी सलाहियत है, लेकिन आप एक सेल्फ प्रेज़ में आकर रुक गए हैं कि भाई अब मैं और इससे ज़्यादा क्या सीखूं, अब बस ये लिमिट है। नो, लर्निंग हैज़ नो बाउंड्रीज़ एंड लर्निंग इज़ लिमिटलेस। लर्निंग कभी भी स्टॉप नहीं होती। और आपके अंदर तो रोज़ाना, जैसे मैंने बहुत पहले भी कहा था, मेरी कोलीग भी थे, उन्होंने भी बात कही थी कि आप अपने प्रोफाइल को, आप अपने सीवी को रोज़ाना देखें और हर 1.5-2 महीने बाद आप उसको रिफ़्लेक्ट करें कि 2 महीने पहले आपने क्या चीज़ स्टार्ट की थी, या बहुत से बहुत हो तो 3 महीने, क्योंकि क्रैश कोर्सेज अक्सर 3 मंथ्स के होते हैं। तो हर 3 महीने के बाद आप देखें कि आप 3 महीने पहले कहाँ थे और कुछ सीखने के बाद अब आप 3 महीने बाद कहाँ हैं। अगर आप तो वहीं के वहीं हैं और आपका वही प्रोफाइल, वही सीवी, वही रेज्यूमे इतना बोसीदा सा है कि आप घर में रहते हुए भी कोई स्किल को अपनी डेवलप नहीं कर रहे, तो इसका मतलब आपने अपनी लर्निंग को स्टॉप करने में खुद ही को अपने आप को एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बना लिया है। तो यूनिवर्स आपको यही गाइडलाइन दे रही है। मल्टीपल 2 वेज़ हैं, या तो आप ख़ुद इतने अच्छे टीचर बन चुके हैं कि आप अपना ही एक इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड के हों, ब्यूटिशियन हो, पेंटर हो, सिंगर हो, आर्टिस्ट हो, हाइकिंग करवाते हो, ट्रैवल एजेंट हो, आप अपनी फील्ड को देखें। इस टीचर वर्ड से ये मत देखिए कि आप जो हैं वो टीचर या स्कूल की टीचर ही हैं। नो, येस इट्स सेल्फ अ टीचर, बट टीचर इज़ अवेलेबल इन एवरी फील्ड एंड इन एवरी फॉर्म। ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका मीडिया से ताल्लुक़ है तो आपके सीनियर्स आपके टीचर्स हैं, अनलेस कि वो आपसे इनसिक्योर हो रहे हों। हाँ, ये ज़रूर है, एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज चैनल हो रहा है कि आपने नन्ना चूचा नहीं बनना, ये सोच के कि आप फील्ड में कच्चे हैं
और आप जो हैं वो सबको बोलें कि ये तो मेरा पहला पहला है, ज़रा मुझे आपकी आपके करेक्शंस की ज़रूरत है, आप मुझे गाइड करें, तो फिर तो आपकी कभी कभी भी जो है ना आप नहीं आएंगे। वो दंगल का जो डायलॉग होता है ना, जब आमिर खान अपनी बच्चियों को दरिया में गिरा देता है, वो यही कहता है कि मैंने तुम्हें तैरना सिखा दिया है, अब डूब के बचने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो आपके साथ कुछ ऐसा वाला मामला लग रहा है कि आपने सीख बहुत कुछ लिया है, लेकिन आप कुछ जो हैं वो कर ही नहीं रहे, कुछ हो ही नहीं रहा। तो ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आपको ये करने की इमीडिएटली ज़रूरत है। अपने टैलेंट को, अपनी स्किल को आप शोकेस करें, पब्लिकली अनाउंस करें, किसी भी फोरम पर। कहीं आप कोई टीचिंग स्टार्ट कर लें, आप किसी को सिखाना शुरू कर दें, आप शॉर्ट कोर्सेज ऑनलाइन करवा दें। तो ऑनलाइन चीज़ों ने ज़िंदगी आसान कर दी। अपना चैनल ओपन कर लें और जो है अपने आप को हिडन रखें। कुछ ऐसी चीज़ें रखें जिसमें आपको लगता है कि आप अपनी ट्रुथ को, अपनी रियलिटी को रिवील नहीं कर सकते, अपनी प्राइवेसी इश्यूज़ आपको हैं, तो देर आर सो मैनी ऑप्शंस। आप अपने आप को बिहाइंड द सीन रखें और आप किसी फेक नाम से, किसी डिफरेंट नाम से जब अपने काम को एक्सप्लोर करवाएं, रिकग्नाइज़ करवाएं, बट यू शुड डू। ठीक है। अदर देन दैट, अगर आप अपने गुरु पर, अपने टीचर पर बहुत रिलाई करते हैं कि नहीं यही मुझे चांस देंगे, तो आई थिंक ऐसा कभी नहीं होगा। यू नीड टू टेस्ट इट एंड यू नीड टू डू इट। ठीक है। ये गाइडेंस बहुत पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग आपके लिए इस वक्त आ रही है एंड यू हैव टू डू इट। नाउ लेट्स सी कि और क्या गाइडेंस है। एनर्जी ऑरेकल से चेक करते हैं और क्या गाइडेंस है। गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रही है, क्या मैसेज देना चाह रही है। सी कॉन्ट्रैक्ट, ओके। मैं पहले और चीज़ें निकाल लेती हूँ। बुक्स का बहुत कार्ड्स गिरे चले जा रहे हैं। विक्ट्री, दो कार्ड्स आ गए। फोर्थ चाक्रा, हार्ट चाक्रा एंड द थिंकिंग मैन। देखें आप ना, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट और अहम बात, यानी मैंने तीनों वर्ड्स एक ही बोले हैं लेकिन डिफरेंट वोकेबलरीज में बोले हैं। दो चीज़ें मुझे आपकी सिचुएशन में नज़र आ रही हैं। या तो आपने कहीं कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है किसी कोर्स की फॉर्म में या किसी जॉब की, एम्प्लॉयमेंट के फॉर्म में, और अगर नहीं किया हुआ तो आपको फैमिली से कोई ऐसी पाबंदी है कि जब तक ये टर्म्स एंड कंडीशंस पूरे नहीं होंगे यू कैन नॉट डू एनीथिंग। अदरवाइज़ अगर आपको ये डर लग रहा है कि कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले आपको पेपर वर्क की ज़रूरत है और आपको कोई पाबंद कर लेना चाहिए अपने आप को, कोई 3 साल का, कोई 2 साल का, कोई प्रोबेशन पीरियड, कोई ऐसा कुछ कर रहा है, गो फॉर इट। क्योंकि आप आँख बंद करके तो किसी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करें ना, एक तो क्योंकि आपके अंदर कुछ मुझे ऐसी को डिपेंडेंसी नज़र आ रही है कि आप अपने टीचर पर बहुत ज़्यादा, अपने सुपरवाइज़र्स पर, अपने सीनियर्स पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं कि वो जो बताएंगे उनका एक्सपीरियंस मुझसे ज़्यादा है। ओ भाई, एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है तो एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है कि हर कोई अच्छा ही एक्सपीरियंस गेन करे। लोग ये एक्सपीरियंस भी गेन करते हैं कि टैलेंटेड लोगों को अपनी फील्ड में से कैसे कट करके निकालना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और इस चीज़ के लिए आपको काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरे एंड पर अगर देखा जाए तो आप अपनी आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की भी काफ़ी ज़रूरत यूँ है, बिकॉज विद दिस कार्ड इट फील्स कि आपके दिल में बहुत सारी ख्वाहिशात हैं लेकिन आप उसको अपने हलक तक और अपने मुंह तक लेकर नहीं आते। सोचते आप बहुत हैं लेकिन आप बहुत सारी बातें अपने दिल में रखते हैं एक इनसिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और किसी ने तो आपको लटका के और टाल के रखा हुआ है कि रुको रुको अभी तुम्हारा टाइम आएगा, रुक जाओ। ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये सिचुएशन भी हो सकती है, ये फैमिली भी हो सकती है, लेकिन कोई आपको एक्सप्लोर होने देना नहीं चाह रहा। तो ये एनर्जी आपको अपनी ठीक करनी है। आंख बंद करके किसी कॉन्ट्रैक्ट पर, किसी भी डॉक्यूमेंट पर ऐसे साइन नहीं करना, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे तरीके से पढ़नी है। और अगर आपको ये लग रहा है बिहाइंड द मास्क और इस कॉन्ट्रैक्ट में रहते हुए आप कोई थर्ड काम या कोई थर्ड एक्टिविटी या कोई प्रोजेक्ट और आइडिया लॉन्च नहीं कर सकते, तो यू शुड डू इट। ऐसी टाइमिंग्स, और अब तो ऑनलाइन और टेक सेवी होने की वजह से इतनी सारी चीज़ें मल्टीपल फोरम्स पर अवेलेबल हैं
दैट यू कैन डू इट। इवन अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप घर में हैं, आप एक हाउसवाइफ हैं, आप अपनी जॉब को कंप्लीट करके घर में बैठे हुए एक साहब हैं, आपने रिटायरमेंट ले ली है, आप ये तो सोचिए कि रिटायरमेंट जब आपने ली तो आप किन किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, या आप क्या क्या करती थी, या आप क्या क्या करते हैं, और या आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपने अपनी एबिलिटीज़ को रेस्ट में डाल दिया तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप जंगालूद हो जाएंगे, रस्टी हो जाएंगे। और आपकी विक्ट्री, आपकी सक्सेस ही यही है कि आप कुछ करते रहें। तो यू शुड बी डूइंग दिस। गाइड यूनिवर्स आपको यही गाइड कर रही है, और आपके दिल में जो आए आप उसको अपने आर्ट के थ्रू, अपने वर्क के थ्रू, अपनी स्किल के थ्रू आप उसको एक्सप्लोर करें। लोग पेंटिंग के थ्रू अपनी फीलिंग्स को शक्ल दे देते हैं, लोग पोइट्री के थ्रू अपने जज्बात को अल्फाजों में बयान कर देते हैं, लोग बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंट तरीक़ों से ब्लॉग राइटिंग करके, कंटेंट राइटिंग करके, पोस्ट करके, छोटी छोटी सी क्लिप्स बना के, यूट्यूब शॉर्ट्स बनाकर, और पेंटिंग्स के हिसाब से। यानी कि वो अगर उनको लगता है कि उनको पब्लिकली कोई राइट पर्सन नहीं मिल रहा तो देन दे यूज़ देयर टैलेंट और वो उसके थ्रू करवाते हैं। क्योंकि यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे आप जितना ज़्यादा आपके दिल में बात रह जाती है उतना ही आप सोचते भी हैं, और आप किसी के एक इंतज़ार में हैं, और वो इंतज़ार, वो ब्रेक आपका दिन ब दिन आपको जो है वो रस्टी, और दिन ब दिन आपको जो है वो थकाता चला जा रहा है। तो इट इज़ हाई टाइम फॉर यू कि अगर तो आप इस इंतज़ार में हैं कि अब आएगा कोई शहज़ादा घोड़े पे बैठ कर, और वो बैठते ही घुटने के बल आपको गुलाब का फूल देगा कि लो बहन, नहीं बहन नहीं, लो मैं आ गया, तो दैट मीन्स कि आप तो हैं ही किसी पे को डिपेंडेंट। कोई आपके टैलेंट से वाकिफ़ है, अगर आप इसके हाथ में देखें तो कितना खूबसूरत सा जेम है इस पर्सन के हाथ में। और ये एक बहुत बड़ा साइन है कि कोई ना कोई आपकी एबिलिटी से डरता है कि अगर आप अपने दम पे शुरू हो गए तो फिर इनका क्या होगा, इनको कौन पूछेगा। तो यू हैव टू ब्रेक दोज बैरियर्स एंड कम एट फ्रंट। आगे आ जाइए, आप आगे आकर जो है वो मंजर आम पर आएँ, और आप उन चीज़ों को शोकेस करें, आप उन चीज़ों को दिखा दें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्राइवेसी, या कोई आप पर क्वेश्चन करेगा कि तुमने ये कैसे किया, कैसे बिना इजाज़त तुमने ये किया, तो आप अपने आप को एक ड्वेल आईडी बना लें, आप एक डिफरेंट टाइमिंग्स पर ये काम करें। बट मुझे बहुत स्ट्रांगली यूनिवर्स की तरफ से आपका मैसेज लग रहा है कि यू शुड गो फॉर इट। तो ये तो आपने हर हालत में करना ही करना है। अब मैं ऐसा करती हूँ कि इसको क्लैरिफाई करती हूँ टैरो से, क्योंकि गाइडेंस ऑरेकल से लेने में ही इतना टाइम लग गया कि टैरो की बारी नहीं आई। बट लेट्स क्लैरिफाई आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस। 2 ऑफ कप्स, यूनियन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, द लवर्स। ओके, या तो आप अपने पार्टनर का इसलिए वेट कर रहे हैं कि आप दोनों में कोई कमिटमेंट हुई है, और मीनवाइल आपको कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करना है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 3 ऑफ सोर्ड्स। और राइट, समझ गई, जस्ट अ सेकेंड। 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपका ब्रेकअप हो चुका है, आप एक रिलेशनशिप से बाहर आ चुके हैं, और अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि कितना टाइम मोहब्बत को दे दिया, कितना टाइम रिलेशनशिप को दे दिया, और भूल गए अपने आप को कि मेरे अंदर क्या सलाहियत है। कहीं ऐसी जगह सर्विसेज दी जहाँ पर बड़े जोश और वलवले से आपने काम किया, और वहाँ पर आपको रोमांटिक पार्टनर भी मिला, आपके दरमियान बहुत सब कुछ एक्सचेंज भी हुआ, और फिर आपको ऐसे निकाला गया है जैसे बाल मक्खन में से बाल, और आप हैरान और परेशान होकर देख रहे हैं कि ये क्या हुआ। और जब आपकी डिमांड करने की बारी आई तो आपको किक ऑफ कर दिया कि चलो बेटा निकलो। आपको बहुत बुरे हालात में इस वक्त किसी ने छोड़ा है, और आपको ऐसे मोमेंट पर छोड़ा है जिस वक्त आप दंग रह गए कि ओ भाई हेलो, मैंने किया था ये सब कुछ, और ये आपको, आप जिस रिलेशनशिप में रहते हुए ये सब कुछ आपके साथ हुआ, ये आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन अपनी पता थी कि ये मैं थर्ड पार्टी में हूँ, और ये सब कुछ मोहब्बत की आड़ में कोई आपको एड़ा बना के पेड़ा लेके चला गया है। तो ये चीज़ें आपने अब निकाल देनी है,
इस फ्रेम ऑफ माइंड से निकल जाना है, बाहर आ जाइए इस धोखे से। इस चीज़ से बाहर आकर दुनिया को देखें, क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ। याद रखें, आपने अब तक जो गलती की, अब आपके रिवॉर्ड का टाइम है। आपने जिस चीज़ पे लगाया है उसमें लिटरली किसी ने आपको रोमांटिक फूल बनाया है, लवर फूल बनाया है, और जिस तरीके से आप यूटिलाइज हो गए उसमें आपने बहुत अपनी इन्वेस्टमेंट की जिसमें आपको उसका रिवॉर्ड बिल्कुल भी नहीं मिला। एक ऐसी चीज़ अभी भी टॉयलेट पेपर की तरह आपको ऑफ़र की जा रही है जो कि आप कह रहे हो भाई ये मैं डिज़र्व नहीं करता। दिस इज़ द हाई टाइम कि ये दिल जो टूटा है इसको एक साइड पे रखें, भूल जाएं कि आपको किसी ने ऐसे ठुड्डे मार के जो है वो यूज़ किया, एंड थोड़ा सा अपने आप को गेयर अप करें, चेयर अप करें, फ्रेंड्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, सेलिब्रेट करें, लाइट एनर्जी में आएँ एंड स्टार्ट फ्रेश। कोई भी आपको छोटा सा काम या छोटी सी चीज़ भी स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट फ्रेश। स्ट्रांगली आपके लिए मैसेज आया है कि आप विद द फूल कार्ड दोबारा से स्टार्ट करें, बिकॉज आपके अंदर ग्रोथ है, आपके अंदर इतनी ज़्यादा पावर है कि आप इसको कर सकते हैं। यानी टैरो से क्लियर हुआ है कि यूनिवर्स आपको क्या समझाना चाह रही थी। हाई प्रीस्टेस, साइलेंस को तोड़ें, इसीलिए शायद वहाँ पर हार्ट चाक्रा आया था। साइलेंस को तोड़ें, आपकी खामोशी से अगर आपने काम किया। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कितने खूबसूरत गार्ड्स आपके आए हैं। भूल जाएं धोखा मिला, भूल जाएं लोगों ने मिसयूज़ किया, भूल जाएं किसी ने आपके साथ ज़्यादती कर दी। रोने पिटने से कुछ नहीं होगा। आप टैलेंटेड हैं, स्किल्ड हैं, रिसोर्सफुल हैं, नॉलेजेबल हैं, इंफॉर्मेटिव हैं, मॉडर्न हैं, अपडेटेड हैं। जो भी हुआ हो गया, पास था, अब भी ना सीखे तो क्या सीखे। गेयर अप करें, अपने आप को जमा जोड़ करें। यूनिवर्स की तरफ से स्ट्रॉन्ग मैसेज है, चक दे पट्ठे, हिम्मत मर्दा, मदद खुदा। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।